आज मैं क्लास 10th के मैथ जो एनसीईआरटी है उसके सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हमको जानना है सबसे पहले टर्म क्या है, क्योंकि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सारे टर्म से बना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे टर्म होता क्या है। तो इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होगा, सिंगल नंबर होगा या वेरिएबल होगा या नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड होंगे। या तो नंबर होगा या वेरिएबल होगा या तो मल्टीप्लाई ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। जैसे अगर सिंगल टर्म में बात किया जाए तो इन दोनों में से कोई एक कोफिशिएंट होगा और एक वेरिएबल होगा। तो कोफिशिएंट ज़्यादातर कांस्टेंट को लिया जाता है, हालांकि हम एक्स को भी कोफिशिएंट बोल सकते हैं 4 का, बट यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर वेरिएबल का जो है सो कोफिशिएंट लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 टर्म में बात कीजिए तो 2 टर्म में 4 प्लस एक्स, यहाँ पे एक टर्म हो गया 4, एक टर्म हो गया 4, दूसरा टर्म हो गया एक्स, यानी कि यह 2 टर्म है। यहाँ पे 4 एक टर्म हो गया, दूसरा माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस क्या कर रहा है, टर्म को सेपरेट कर रहा है, जबकि डिवाइड और मल्टीप्लाई डू नॉट सेपरेट द टर्म। यहाँ पे टर्म को जो है सो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करेगा। प्लस माइनस जो है सो टर्म को सेपरेट करता है, अलग अलग टर्म में बांटता है, जबकि डिवाइड जो है और मल्टीप्लाई जो है सेपरेट नहीं करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल। In any algebraic expression, one and more term associated with sign by addition or subtraction, and if the power of the all terms of variable is a whole number, it is called as polynomial. तो हम लोग जान लें कि polynomial का मतलब होता है, poly मतलब होता है more and nomial का मतलब होता है term, यानी कि मोर टर्म जो होंगे, जिसमें मोर टर्म होंगे उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। अब यहाँ पे मोर टर्म एसोसिएटेड विथ, यानी कि मोर टर्म जो है सो एसोसिएटेड होगा किस साइड से, एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइड से, जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म जुड़े होंगे। जैसे देखो यहाँ पे 4 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जितने भी है प्लस या माइनस से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे पोलिनोमियल कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इफ द पावर ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जितने भी टर्म होंगे उसके जो वेरिएबल होंगे, जितने भी टर्म होंगे उसके जो वेरिएबल, यहाँ पे x है तो इसका पावर जो है सो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो इसका भी पावर जो है सो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x के पावर 1 है इसलिए ये भी होल नंबर है। तो जितने भी टर्म होगा कोई पोलिनोमियल में, उन सारे टर्म के जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब हम थोड़ा फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल में है इफ p बी द एनी फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल। मैंने एज्यूम कर लिया कि p कोई जो है सो फंक्शन है पोलिनोमियल का, which डिपेंड्स ऑन x, वह जो है सो x पर निर्भर कर रहा है, देन वी कैन राइट ऑन p x, तब उसे हम p ऑफ x लिख सकते हैं। p ऑफ x, ब्रैकेट में x लिखने का मतलब p ऑफ x। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। अगला एग्जांपल px इक्वल टू x प्लस 2, px इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो इसका पावर 0 मान के चलो। तो 2 1 2 ये सब होल नंबर है, इसलिए जितने भी पोलिनोमियल होंगे उसके टर्म जो होंगे, उस टर्म में जो वेरिएबल होंगे उसका पावर हमेशा होल नंबर होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है वेयर द पावर ऑफ x मस्ट बी ऑलवेज बी होल नंबर। पावर हमेशा पोलिनोमियल के जितने भी टर्म है उसके वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिस पोलिनोमियल नहीं होते हैं, तो देखते हैं कि कैसे होता है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे पहले लिखा क्या हूँ, हेयर द पावर ऑफ x इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे पावर जो है सो होल नंबर नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे पावर दिया है, रूट के अंदर आ गया है, होल नंबर नहीं होता है क्योंकि x का रूट लिखने का मतलब 1, x का पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शन है इसलिए होल नंबर नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर में नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हो नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अलाउड, इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू -3x² -2, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में x है इसलिए
ये जो है सो लिखा गया यहाँ पे x कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। फिर अगला है p ऑफ x, यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपोनेंट फॉर्म में x है, x यहाँ पे 4 के पावर x है, इसीलिए x कैन नॉट बी एक्सपोनेंट फॉर्म। फिर जो है सो px में यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन देखा जाए तो 1/3 यानी कि पावर ऑफ जो x है उसका पावर 1/3 है, फ्रैक्शन है। जैसे पावर ऑफ x 1/2 था इसीलिए यह पोलिनोमियल नहीं था, उसी तरह से यहाँ पे पावर ऑफ x 1/3 है, इसीलिए यह भी एक्सपोनेंट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्योंकि नेम ऑफ द पोलिनोमियल किसी भी पोलिनोमियल का दो तरह से नाम लिखा जाता है, या तो बेसिस ऑफ टर्म या तो बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं टर्म्स के बेसिस ऑफ टर्म के बारे में। तो सिंगल टर्म वाले अगर कोई पोलिनोमियल है, सिंगल टर्म जैसे 4x है तो सिंगल टर्म हुआ, तो सिंगल टर्म वाले पोलिनोमियल को उसे कहते हैं मोनोमियल। डबल टर्म वाले कोई पोलिनोमियल है तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं। ट्रिपल टर्म वाले कोई पोलिनोमियल है, ट्रिपल टर्म यहाँ पे ट्रिपल टर्म 1 2 3 ट्रिपल टर्म वाले हैं तो उसे ट्राइनोमियल। यहाँ पे 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म वाले हैं तो उसे बोलते हैं टेट्रानोमियल। उसी तरह से पेंटानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, इस तरह से टर्म बदल प्लस माइनस में एसोसिएटेड होते रहते हैं। हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल के नेम ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल के नेम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये डिग्री क्या होता है। तो डिग्री होता है द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट फॉर एनी वन मोनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के एक टर्म में हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री होता है। यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिया जिसका देखो एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 होगा। यहाँ पे दो टर्म है, टर्म ये है, टर्म ये है, टर्म ये है, तो यहाँ वेरिएबल यहाँ पे x और y है, यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखा जाए तो सम हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखा जाए तो पावर 3 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 4। अब डिग्री के बेसिस पे नेम देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट है आपका पोलिनोमियल का, हमेशा पोलिनोमियल का इस फॉर्मेट में मिलेगा आपका पोलिनोमियल हमेशा px = ax + b। यहाँ पे डिग्री 1 होगा तो हम लोग बोलेंगे उसे लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। यदि ax² + bx + c = 2 है तो इसे हम बोले, यहाँ पे डिग्री 2 है तो हम बोल सकते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि px = ax³ + bx² + cx + d, अगर ऐसा फॉर्मेट मिलता है तो उसे हम लोग देखेंगे डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए यह क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ax के पावर 4 है तो ax के पावर 4 यहाँ हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इस तरह का फॉर्मेट होगा, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से अगर 5 वाले डिग्री वाले मिलेगा तो उसे क्वांटिटिक, 6 डिग्री वाले मिलेगा तो सेक्सटिक। इस तरह से जो है सो हम लोग पोलिनोमियल का जो है सो फॉर्मेट है, ये हमारा पोलिनोमियल का फॉर्मेट है, ये उसका डिग्री हुआ और उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक, 4 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और 5 डिग्री है तो क्वांटिक, और 6 डिग्री है तो सेक्सटिक। इस तरह से उसका नाम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ बता दूं कि ABCD जो है सो और E जो है सो कांस्टेंट है, यहाँ X जो है सो वेरिएबल है। ABCD इसमें जितना भी मिलेगा वो जो है सो कांस्टेंट है, ABCDE यहाँ तक जितने लिखा हूँ मैंने वो जो है सो कांस्टेंट है, जबकि x यहाँ पे वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो px = x + 2 लिया तो यहाँ पे पावर यहाँ पे 2 देखते हैं, इसलिए डिग्री इसका 1 होगा, और 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखा जाए तो 3 है, इसलिए डिग्री इसका 3 हो जाएगा और इसको क्यूबिक बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो है सो पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गया, तो इसे बोल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इस तरह से कई इक्वेशन होते हैं, पोलिनोमियल के फॉर्मेट होते हैं, ये फॉर्मेट होते हैं और इस तरह का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देख लें, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हैं, उसे रूट ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं या सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, रूट ऑफ द पोलिनोमियल एंड सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल
फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब x का कोई वैल्यू यदि px को जीरो करता है, यदि x का कोई भी वेरिएबल का या x का कोई वैल्यू यदि px को जीरो करता है, इसका मतलब x क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सो देयर द रियल नंबर के, कोई रियल नंबर आपने x का बदले में कोई रियल नंबर के लिया और वो px को जीरो कर दे रहा है, यानी कि pk यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह k जो है सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। चेक करता हूँ एग्जाम्पल से, चेक द -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देख, सबसे पहले px का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लिख दिया, इसमें x का वैल्यू -2 दिया। अगर x का वैल्यू -2 देने पर यदि p 0 आता है तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे p 0 आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं x -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल देख लें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या कहता है, द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री n द ग्राफ ऑफ px या y इक्वल टू px मान लेंगे यहाँ पे, तो ग्राफ ऑफ द px पास ऑन x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। मतलब कहने का मतलब यदि कोई पोलिनोमियल है उसका डिग्री जो है सो n है, यानी कि h के पावर n है, तो वह जो है सो उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो y को हमने px ले लिया, y को हमने px ले लिया और x जो है सो x एक्सिस पे रहेगा। अब इसका अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो यह x एक्सिस पर n टाइम x एक्सिस पर n टाइम कट करेगा, x एक्सिस पर n टाइम्स जो है सो कट करेगा। उसी तरह से यदि डिग्री 2 है, मान लेते हैं यदि डिग्री इसका 2 है, यहाँ पे डिग्री अगर 2 है तो हम देखेंगे उसका ग्राफ, तो यह 2 पॉइंट पर कट करेगा। यदि डिग्री 3 है तो यह 3 पॉइंट पर कट करेगा। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो। आप देखो कि जब अगर डिग्री 3 था तो 3 पॉइंट पे कट रहा था, इसीलिए यह जो है सो सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल के डिग्री n है, इसीलिए सॉल्यूशन या जीरो या रूट ये जो है सो उसके n नंबर तक होंगे, यानी कि जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन जीरो या रूट ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x² + 5x + 6। मतलब इसका सॉल्यूशन या इसका जीरो, इसका रूट कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले px इक्वल टू हमारे पास है x² + 5x + 6 है। तो यहाँ पे अगर डिग्री देखा जाए तो डिग्री जो है सो यहाँ पे 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज जो होगा यहाँ पे जीरोज 2 होगा। अब यहाँ पे 2 जीरोज होगा तो 2 जीरो हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए px को करना होगा जीरो, यानी px अगर जीरो करना होगा तो इसके पहले हमें ये जो है सो इक्वल टू जीरो करना होगा। तो x² + 5x + 6 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम इसको मिडिल फैक्टर करेंगे। तो मिडिल फैक्टर के क्या करते थे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते थे तो आता था 6, ये 1 और ये 6 को मल्टीप्लाई करते थे तो आता था 6। अब 6 का फैक्टर करेंगे, हम लोग इसे पहले पढ़े हैं ये मिडिल टर्म फैक्टर 9th क्लास में। तो 3 2 = 6। अब इसका फैक्टर 2 × 3 आया, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 आ रहा है और 2 + 3 को ऐड करने के बाद ये 5 आ रहा है। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे x² + 3x + 2x = 6 = 0। सॉरी, x² + 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से हम कॉमन फैक्टर लिया जाए तो कॉमन देखा जाए तो x, यहाँ से कॉमन आ गया x तो 3, यहाँ पे कॉमन लिया जाए 2 तो x 2 लिया कॉमन तो यहाँ पे x + 3 = 0। हमें हर हालत में चेक करना है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। इसके लिए हमें ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं वो देखना है। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो मतलब मिडिल फैक्टर जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सही है, अन्यथा गलत है। अब इन दोनों में से हम ये पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, x + 3। तो यहाँ से x + 3 लिया तो यहाँ x, यहाँ पे x + 3 लिया तो यहाँ 2 =
0। अब इन दोनों को हम जो है सो अब इन दोनों में से हम जो है सो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये दो टर्म मल्टीप्लाई करके 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर ये 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। कोई कहेगा ये नहीं 0 है, ये 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। मैं ये पता नहीं है किसको 0 किया जाए, इसलिए हम दोनों को 0 करते हैं। तो एक बार x+3 = 0, एक बार x+2 = 0। तो x = -3 और x = -2। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा क्या था, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ 0 2 होगा। तो नंबर ऑफ 0 2 का यानी कि x का वैल्यू 2 आया। एक आया -3 और दूसरा आया -2। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। पहुँच कर